کہ इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए सिंध असम्बली की स्पेशल कमेटी बना दी गई है। लाइसेंस मुअत्तल करने से मुतालिक करारदाद पर कमेटी बनाई गई। हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। अहम कमेटी बना दी गई है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए सिंध असम्बली की स्पेशल कमेटी बना दी गई है। लाइसेंस मुअत्तल करने से मुतालिक करारदाद पर कमेटी बनाई गई। हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा हमें। देखिए, इलेक्ट्रिक लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए असेंबली की स्पेशल कमेटी जो है वो बना तश्कील दी गई है। इस हवाले से लाइसेंस मुअत्तल करने से मुताल्लिक़ करारदाद पर कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा कमेटी जो है हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी का भी जायजा लेगी। स्पेशल कमेटी ऑपोजिशन लीडर अली हकीमी समेत 11 अरकान की शामिल होगी और इस कमेटी के सरबराह जो वो रकनी फयाज बख्श होंगे। कमेटी अपनी तमाम तर सिफारिशात जो है वो वर्किंग करके तो जो है वो जायजा लेके तमाम तर पहले को जायजा लेगी और फिर कमीशन में इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी। और अब आपको बताएंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की में जायदाद के तनाज़े पर कैंची से शहरी के कत्ल केस की समाअत हुई। जज अब्दुल हफीज़ मेतलो ने मुलजिम इसरार को सजाए मौत सुना दी। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, जायदाद के तनाज़े पर कैंची के वार्ड से शहरी के कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की अब्दुल हफीज़ मेतलो ने मुलजिम इसरार उर्फ कोची को सजाए मौत सुना दी है। अदालत अपने फैसले में तहरीर किया कि सिंध हाई कोर्ट से सज़ा की तौसीक के बाद मुलजिम को तख्तेदार पर लटकाया जाएगा, जबकि अदालत ने मुलजिम पर 5 लाख रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। ये जुर्माना मुतवफ़ी के वुरसा को बतौर मुआवजा अदा किया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम अपना दिफा करने में जो है वो नाकाम रहा है। इस्तगासा के मुताबिक ये जो झगड़ा है, ये जो वाक़या है, ये अगस्त 2020 को पेश आया था, जब मुद्दई को उसके मकतूल ने जो उसका भाई था फ़ोन करके बताया कि मुलजिम ने उस पर तशद्दुद किया है। तहम जब मुद्दई वहाँ पहुँचा तो वो जो मुलजिम है वो फ़रार हो चुका था। फिर उसी शब इस्तगासा के मुताबिक जो है वो मुजरिम ने जो है वो मकतूल पर हमला किया और करीबी नाई की दुकान पर से कैंची उठाकर उसके सीने पर घोंप दी, जिसके बाद जो मुतवफ़ी है वो शदीद ज़ख्मी हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर वो जाबड़ ना हो सका था। दौरान समाअत मुलजिम ने सहते जुर्म से इनकार किया। ताम अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है, लिहाजा इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। मुलजिम पर थाना गुलिस्तान जौहर में मुकदमा दर्ज किया गया था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पेट्रोल पंप आतिशज़दगी केस में इंतज़ामिया और पुलिस की गफलत का सिलसिला जारी है। पुलिस का बनाया गया क्राइम सीन महफूज ना रह सका। मखदूश इमारत में नशे के आदी अफराद और बच्चे लोहे की चीज़ें चुराने में मसरूफ़ हैं। तफसीलात जानते हैं कामरान मिन्हाज से, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के शहरियों के लिए जो है बहुत ही अलमनाक सूरत-ए-हाल है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब ये एक पेट्रोल पंप था, यहाँ पर आग लग गई थी, कीमती जान भी ज़ाया हुई और उसके बाद यहाँ पर पुलिस की जानिब से और इदारों की जानिब से दावा किया गया था कि ज़बरदस्त किस्म की तहकीकात होगी और जो भी मुर्तकिब मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है मुल्जिमान तो गिरफ्तार नहीं हुए। एक पुलिस की जानिब से क्राइम सीन जो है महफूज किया गया था। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि क्राइम सीन की क्या हालत है और क्राइम सीन जो महफूज किया गया था, जिसके लिए ज़रूरी था कि कोई अंदर दाखिल ना हो सके, वो बिखर चुका है। ऐसा लगता है कि दिखावे की जो है सिर्फ कार्रवाई की थी। ये छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ से सामान निकाल निकाल के ले जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये है सूरत हाल। बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों में जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है। बड़ा हादसा था जिसमें एक शख्स की हलाकत और 2 अफराद जो है जुलसकर जख्मी भी होते हैं। क्या कर रहे हो बेटा यहाँ पर? यहाँ पर हम देखने आए थे, ये बच्चे कर रहे हैं, हम तो देखने आए थे। तो आपको नहीं पता कि क्राइम सीन इसके अंदर नहीं आना चाहिए था आपको, फिर आप अंदर आ गए? हम यहाँ से देखने आए थे, सिगरेट पी रहा था, बाइक वाला सिगरेट पी रहा था, उसकी वजह से पेट्रोल पंप जो भरवा रहा था। वो तो हुआ, लेकिन अभी आप अंदर आए हुए क्यों घुसे हुए? हम लोग अंदर नहीं घुसे, हम लोग सिर्फ देखने आए थे। ये आप देख सकते हैं कि कुछ बड़े अफराद भी हैं जो यहाँ से सामान निकालने में मसरूफ हैं। किसी किस्म की कोई हिफाजत का जो है इंतजाम नहीं किया गया है। बताया ये गया था कि आग बहुत ज्यादा लगी थी। इमारत भी जो है मखदूश है, अगर कैमरामैन दिखा सके कि ये किस तरह जो है झुलस कर बिल्कुल खाकसर हो गई, ये गिर सकती है। छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं
सामान ये जो है यहाँ पर जो जला हुआ सामान है वो लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यकीनी तौर पर इदारों की जो कारकर्दगी है इस पर सवालिया निशान है। डिप्टी कमिश्नर हो, पुलिस हो, उनको सोचना चाहिए कि इस वक्त जो है जो सूरत-ए-हाल है, तहकीकात अपनी जगह है लेकिन ना क्राइम सीन महफूज है और किसी वक्त भी जो है एक और संगीन हादसा यहाँ पर हो सकता है क्योंकि इमारत बिल्कुल मखदूश है और छोटे छोटे बच्चे जो है इसके अंदर दाखिल हुए हैं। कराची पुलिस मॉडर्न पुलिसिंग के जानिब गामजन है। शारा फैसल थाने को पब्लिक के लिए सहूलत मरकज़ बनाने का फैसला कर लिया गया है। मॉडल पुलिस स्टेशन का तामीराती काम शुरू कर दिया गया है। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक रजा का कहना था कि शहरियों को मॉडल थाने में बैंक जैसी सहूलियात हासिल होंगी। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मॉडल थाने के क़याम के हवाले से SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक रजा क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। बिल्ड फैसिलिटी बना रहे हैं जहाँ पे जैसे ही कोई आदमी आएगा तो उसको बहुत अच्छे माहौल में गाइड किया जाएगा। वहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे और जो जवान वहाँ पे लगाए जाएंगे उनको इस मकसद के लिए ख़ास तौर पर ट्रेन किया जाएगा। काउंटर सिस्टम होगा और जैसे ही वो आएंगे तो उनको टिकट इशू हो जाएगा और अपनी बारी पे वो अपना मसला बता सकते हैं और जब उनको देख लिया जाएगा तो उसमें फिर जिस कंसर्न ब्रांच का मामला होगा तो उसकी छोटे काउंटर्स बने हुए हैं उस पब्लिक इंटरफेस में, उस काउंटर पे वो जाएंगे और जो भी मुतल्लिका शख्स होगा उससे। सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से 10% ज़रूरतमंद तालिब इल्मों को दाखिला देने की रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल्स को दरख्वास्त गुजारों के स्कूल का विजिट करने का हुक्म दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची ने सिंध भर में जो प्राइवेट स्कूल हैं अब वहाँ पर 10% ज़रूरतमंद बच्चों को मुफ्त दाखिले और मुफ्त तालीम देने से मुतल्लिक जामिया रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। अदालत ने सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल्स को दरख्वास्त गुजार के स्कूल्स का विज़िट करने का भी हुक्म दे दी है। अदालत ने हुक्म दिया है कि देखा जाए कि प्राइवेट स्कूल सिंध चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2013 पर अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये भी अदालत ने हुक्म दिया है कि सिंध चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो 2013 है उनके तहत तमाम प्राइवेट स्कूल को 10% बच्चों को जो है वो जो मुफ्त तालीम देने के पाबंद हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स को तालीम देने के पाबंद हैं जो ज़रूरतमंद हो और अफोर्ड नहीं कर सकते हो, उनको मुफ्त तालीम देने के जो है तमाम प्राइवेट स्कूल पाबंद है। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट ने ये भी अपने हुक्मनामे में वाज़ेह किया है कि प्राइवेट स्कूल की इंस्पेक्शन के दौरान DG प्राइवेट स्कूल भी जो है वहाँ पर मौजूद रहें और जायज़ा लें कि आया इस कानून पर अमल दरामद निजी स्कूल कर रखे हैं या नहीं कर रहे। जबकि प्राइवेट स्कूल्स और एसोसिएशन ने सिंध प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रूल में जो तरमीम हुई थी उनको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जबकि अदालत ने दरख्वास्त की जो मजीद समाअत है वो 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। कराची कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगे पंखे गायब हो गए। मुसाफिर कहते हैं इतने महंगे टिकटों के बावजूद सहूलियात का फुकदान है। मज़ीद जानते हैं अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइएगा मज़ीद क्या कहना है मुसाफिरों का। मैं एक बार फिर से कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और जहाँ रेलवे इंतजामिया कराची कैंट स्टेशन के मसाइल जो है वो मुसाफिरों के लिए हल करती जा रही है, जहाँ वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी LCDs जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं, तो वहीं जो है एक बड़ी सहूलियात फराहम करने से जो है वो रेलवे इंतजामिया कासिर है। कराची कैंट स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो है वो मुसाफिरों के लिए पंखे लगाए गए थे जो कि निकाल लिए गए हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सितंबर के महीने में एक बार फिर से जब मानसून का सिलसिला जो है वो बंद हो चुका है तो उसके बाद जो है वो कराची में जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार है और यहाँ पर जो वो पंखे मौजूद नहीं है। मुसाफिर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो वो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। ये बताइएगा कि गर्मी फिर से हो रही है और पंखे नहीं लगे हुए, आप कितनी देर से बैठे हुए? जी अभी तो थोड़ी देर से मैं आके बैठा हूँ। मेरी ट्रेन का टाइम 3:30 बजे का है, तो यहाँ पे कोई पंखे नहीं है, ये कुदरती हवा का नज़ारा ले रहे हैं और उसके आसरे पे हम बैठे हुए हैं। तो बाकी किसी वक्त बड़ा अफसोस भी होता है हमारी हुकूमत पे जिसकी अदम तवज्जो की वजह से, क्योंकि वो तवज्जो क्यों नहीं देती। पाकिस्तान का कौमी ये एक ऐसा अदारा है जहाँ गरीब अमीर सब इसमें सफ़र करते हैं ट्रेनों में और सस्ता समझ के करते हैं, जबकि इतने किराए होने के बावजूद भी ये है कि हालात ये है कि कोई तवज्जो नहीं है। ये बताइएगा आपने टिकट लिया है, आपको क्या लगता है टिकट उस हिसाब से महंगा है जो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही? देखें जी मैं सीनियर सिटीज़न हूँ और मेरी कोई पेंशन नहीं है, कोई मेरी
जॉब नहीं है इस उम्र में, तो मुझे तो अभी भी महंगा लगता है ये टिकट। 70 साल की मेरी उम्र है, तो मुझे तो अभी भी महंगा लगता है ये जी। यकीन तौर पे गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और रेलवे इंतजामिया जितना महंगा टिकट ले रही है उस हिसाब से जो है वो सहूलियात फराहम नहीं कर पा रही, जैसे कि प्लेटफॉर्म पर भी और ट्रेन में भी। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 के तमाम जो है वो पंखे निकाल लिए गए हैं, बाकायदा यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है। और इस वक्त भी कराची के एंड स्टेशन पर जो वो बिजली मौजूद नहीं है, लोग यहाँ पर जो है वो वॉशिंग लाइन के लिए और दीगर चीज़ों के लिए वो जो है वो जनरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। शाह फैसल टाउन UC2 का कायद खवातीन पार्क 17 साल से ज़बूहाली का शिकार है। वाइस चेयरमैन UC2 अब्दुल बासित के मुताबिक पार्क का इफ्तिताह 2005 में हुआ। पार्क की ग्रिल और झूले सब गायब कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। टाउन नंबर 3 और UC2 के कायद पार्क में जो कि काफ़ी ज़बूहाली का शिकार है, ये जो है 2005 में इसकी ओपनिंग हुई थी, ये तैयार किया गया था। इस पे जो है कई जो है रकम खर्च करके ये तैयार किया गया था यहाँ की आवाम के लिए, लेकिन ये पार्क जो है अब जो है इंतज़ामिया के लिए सवालिया निशान है। लेकिन इस पार्क की जो हालत है वो नाकाबिले बैठने के काबिल है। हमारे साथ जो है इसी टाउन के शाह फैसल टाउन के UC2 के वाइस चेयरमैन मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, उनसे बात कर लेते हैं। तो क्या वजूहत बनी कि इस पार्क को जो है उजड़ दिया, किसी ने इसकी हिफाजत नहीं की, ना इस पे जो है नज़रसानी की, तो ये पार्क उजड़ चुका है। अब यहाँ के जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर है, कहाँ जाते हैं? ये असल में पार्क जो है नेमतुल्लाह साहब ने जो है वो बनाया था। इस ग्रीन बेल्ट पे बेशुमार पार्क थे, शाह फैसल की रौनक थी, झूमर था शाह फैसल का। ये 2 पार्क बनाए थे, एक फैमिली पार्क था कायद पार्क, और ये खवातीन पार्क था। ये खवातीन के लिए था सिर्फ, तो बहुत खूबसूरत था। और 2005 में इसकी ओपनिंग मुस्तफ़ा कमाल साहब ने करी थी, ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ 2005 को गुजरे हुए। और ये उस वक्त इसकी ओपनिंग हुई, बहुत खूबसूरत पार्क था। इसकी ग्रिलें और ये सारे झूले और ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद था। लेकिन ज़ाहिर है 17 साल जो है वो बल्दियाती निज़ाम ना होने की वजह से जो है इसको कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है बल्दियाती निज़ाम आया और हमने सुख का सांस लिया कि अब ये इंशाल्लाह ये पार्क बनेगा। और ये हमारे टाउन चेयरमैन जो गौर खटक साहब जो हैं शाह फैसल टाउन के, उनसे भी हमने यही गुजारिश करी कि ये पार्क है ख़वातीन का और यहाँ पर जो है वो हम फैमिलीज़ आती थी, वॉक करती थी, और ये सारा जो है बहुत खूबसूरत पार्क था। तो उन्होंने तो पहले इजलास में तो हमसे वादा किया कि ठीक है ये हम पार्क बनाएंगे और ये बिल्कुल सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद उनसे जब भी हमने इस हवाले से बात करी तो वो तो उनका एक ही कहना होता है, यार इतने पार्क हैं, आप क्या करेंगे पार्कों का। लेकिन जब यहाँ पर इस पार्क के अंदर ठेले खड़े करेंगे, मुख्तलिफ यहाँ पर होंगी, तो प्राइवेसी जो घरों की है वो ख़त्म होगी। यहाँ पर चोरी चकारी और ये सारा जो है ना मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ना, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी गुजारिश ये है कि इसको उसी हालत में कर दें। अगर आपने सुना अब्दुल बासित जो कि शाह फैसल टाउन UC2 के वाइस चेयरमैन हैं, जिनका ये कहना है कि अगर जो है टाउन चेयरमैन के पास अगर वसाइल नहीं है इस पार्क को बनाने के, तो मैं UC2 का खुद वाइस चेयरमैन जो है इस पार्क को बनाने के जो है बना सकता हूँ। तो उनसे गुजारिश है कि वो इस पार्क को इसकी असल शक्ल में लाया जाए, जो आज से 17 साल पहले ये अब इसकी असल शक्ल में था, ताकि जो यहाँ के इलाका मकीन है वो यहाँ पर आके सैर व तफरी कर सकें। दूसरी जानिब इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बाद शाह फैसल ब्रिज खस्ताहाली की मिसाल बनने लगा है। 2 हफ्ते से ज़ायद गुजरने के बावजूद मुरम्मत का काम शुरू ना हो सका और ब्रिक्स रखने में कामयाब हो सकी है। ज़िला इंतज़ामिया सिर्फ 2 ही फासले ब्रिक्स रखने में कामयाब हुई है। सूरत हाल से आगाह करेंगे फारान खान। बिल्कुल शहर कायद के इस वक्त मसरूफ तरीन ब्रिज शाह फैसल के ऊपर मौजूद हूँ, जो कि कोरंगी और शाह फैसल को आपस में कनेक्ट करता है। इस पुल की खस्ता हाली की बात की जाए तो इंतजामिया की अदम तवज्जोही और मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये पुल खस्ता हाली की नजर हो चुका है। इस वक्त मेरे कैमरा में इमरान अगर आपको दिखाएं तो ये पुल के बीच में जो एक बड़ा शगाफ नमूदार हो गया है, जो कि किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। 2 हफ्ते कबल भी CG21 ने यहाँ पे पुल की खस्ता हाली की जो निशानदेही करी थी। इस पुल की गहराई शगाफ की गहराई इस कदर है कि इसके अंदर से नदी का नज़ारा जो वो बाखूबी किया जा सकता है। काफ़ी गहरा जो भी शगाफ है। 2 हफ्ते कबल भी CG21 ने इसकी निशानदेही करी थी। सिर्फ जिला इंतजामिया की जानिब से 2 हफ्ते के अंदर ये 2 ब्रिक्स ला के यहाँ पे रख दिए गए हैं, जो कि निशानदेही के तौर पर रखे गए हैं। जबकि एक मसरूफ तरीन शारा है, ब्रिज है, जहाँ से गुजरता हुआ हैवी ट्रैफिक किसी भी वक्त जो वो बड़े हादसे का शिकार भी हो सकता है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों का यही मुतालबा है कि इस ब्रिज की मरम्मत का काम जो जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, ताकि शहरी बआसानी इस पुल पर सफर कर सके। जी। बल्दिया उस्मा कराची का महकमा बागात शहर को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए मुतहरिक है। निजी पार्क जुनेदुल्लाह खान कहते हैं कि हर पार्क के एक हिस्से को अर्बन फॉरेस्ट के लिए मुख्तस किया जाएगा। तमाम पार्कों में फ्रूट गार्डन भी बनाएंगे। तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से।
اور جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا محکمہ باغات کافی متحرک دکھائی دیتا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تمام پارکوں میں اربن فارسٹ جو ہے بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ بیرسٹر مرتضی وہاب کی جانب سے محکمہ باغات کو تمام پارکوں میں جو ہے فروٹ گارڈن بنانے کی بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ اسی معاملے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پارک جنید اللہ خان۔ ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میئر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم جو بھی ہمارے پارک ہیں، جو 48 پارکس ہیں ہمارے، ہم اس میں جو ہے اربن فارسٹ بھی بنا رہے ہیں اور فروٹ گارڈن بھی بنا رہے ہیں۔ جیسے ہمارا ہل پارک ہے، اس میں جو ہے اس وقت بھی ہمارا پروگریس میں ہے ورک۔ جھیل پارک میں ہم بنا چکے ہیں، ہم عزیز بھٹی پارک میں بھی ہم بنا چکے ہیں۔ باغ ابن قاسم میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے فروٹ گارڈن بھی بنایا ہے اور اربن فارسٹ بھی بنایا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے 48 پارکس ہیں، ہم ہر پارک میں مخصوص پورشن میں اربن فارسٹ اور فروٹ گارڈن کا جو انیشیٹو ہے میئر صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جس میں 5 پارک جو ہے اس وقت تک ہم ڈیولپ کر چکے ہیں اور باقی پارکوں میں ورک ان پروگریس ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو ہے مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں، جو ہیوی پلانٹیشن ہے، جو کہ یہ کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس میں پلانٹیشن کا ٹائم ہے، تو ہم نے تقریباً 2.5 لاکھ پلانٹس جو ہیں اس وقت تک اس سال لگا چکے ہیں، اور جو روزانہ ہمارا پروگریس میں ہے ورک۔ اور جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تمام پارکوں میں اربن فارسٹ اور فروٹ گارڈن بنائے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی اس وقت جو ہے شہر میں شجرکاری مہم بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس شہر کو میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے احکامات کی روشنی میں سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ جی